हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज सोशल आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। सोशल आइडेंटिटी मतलब हमारी ऐसी आइडेंटिटी जो सब लोगों के बीच में बनी हुई है। अगर आप किसी और से अपने बारे में पूछोगे तो वो आपके बारे में क्या बोलेगा, आपकी ट्रेट्स या आपके फीचर्स वो क्या बताएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या डिसक्वालिटीज हैं। तो वो होती है हमारी सोशल आइडेंटिटी। जैसे हार्ड वर्किंग कोई बोलेगा बहुत चीयरफुल है, कोई बोलेगा बहुत अग्रेसिव है, कोई बोलेगा बहुत रूड है। तो कोई भी आपके बारे में दूसरा कोई चीज जो देख सकता है और बता सकता है, उसको हम सोशल आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके ऑपोजिट एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब आप अपने बारे में खुद से क्या सोचते हो। पर्सनल आइडेंटिटी होती है जो आप अपने आप को मानते हो, लेकिन सोशल होती है जो सामने कोई और देख के आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर ये चीजें हैं। अब इसमें पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। पर्सनल एट्रीब्यूट्स के आपके अंदर खुद के ऐसी कौन सी चीजें जो आपको भी पता है, जैसे आपका नाम है, आपकी एज है, ये सब पर्सनल हो गए। फिजिकल एट्रीब्यूट्स आते हैं, फिजिकल में ये सब आ जाता है, जैसे हार्ड वर्किंग हो, चीयरफुल हो। और सोशल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे आप कोई काम करते हो तो उससे रिलेटेड टीचर हो, म्यूजिशियन हो, और किसी ग्रुप के मेंबर हो सकते हो, जैसे इंडियन हो तो मतलब एक इंडिया इज अ सोसाइटी और उसके ग्रुप के आप मेंबर हो। और कैप्टन हो मतलब किसी टीम में हो और उसके कैप्टन हो। तो आपके बारे में जो भी लोग आपके बारे में बता सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या करती है, जब आपकी एक सोशल आइडेंटिटी बन जाती है सबके सामने, तो आपके वैल्यूज, बिलीव्स और गोल्स भी उसी तरीके से सेट हो जाते हैं। कैसे? सपोज अगर आपको पता है कि आप इंडियन हो, आपकी सोशल आइडेंटिटी है, तो आपका जो कल्चर फॉलो करने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है, आपकी लैंग्वेज है, आपकी बिलीव्स है, गोल्स है, वो सब भी उसी से रिलेटेड होंगे। किसी को पता है कि आप कैप्टन हो किसी टीम के, तो आपको अपने गोल्स भी उस तरीके से रखने पड़ेंगे, वैल्यूज भी, कि मुझे वो जो स्टेटस है मेरा, जो सबको पता है कि मैं एक कैप्टन हूँ या मैं एक म्यूजिशियन हूँ या मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, आपको वो चीज मेंटेन करके चलनी पड़ती है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बारे में अगर कोई पॉजिटिव आइडेंटिटी बनी हुई है तो वो चेंज हो। तो आपके वैल्यूज, बिलीव्स, गोल सब कुछ उससे रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव आइडेंटिटी ऑब्वियसली हम बदलना चाहते हैं और वो हम बदलते भी रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव को हम चाहते हैं कि जो है वो वैसे ही रहे और अच्छी हो जाए। अब जैसे ही आप एक ग्रुप के मेंबर बन जाते हो ना, तो आप उस ग्रुप के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो। जैसे आप म्यूजिशियन हो, एक म्यूजिक क्लब के मेंबर हो, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो। आप कैप्टन हो तो अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो। उसमें फिर आपका एक इन ग्रुप हो जाता है, एक आउट ग्रुप हो जाता है। जो आपका ग्रुप है वो आपका इन ग्रुप बन जाता है, जिससे आप कॉम्पीट कर रहे हो या जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हो वो आपका आउट ग्रुप हो जाता है। ठीक है। शो फेवरेटिज्म टुवर्ड इन ग्रुप, और वैसे ही जैसे ही आप ग्रुप में आते हो तो आप अपने ग्रुप में फेवरेटिज्म शो करते हो, मतलब आपको अपना ग्रुप ज्यादा अच्छा लगता है, आप अपने ग्रुप की तरफ ज्यादा बायस हो जाते हो और दूसरे ग्रुप को आप थोड़ा सा डीवैल्यूएट कर देते हो, मतलब कि अलग कर देते हो। अब जब आप ऐसे इन ग्रुप और आउट ग्रुप में डिवाइड हो जाते हो सोशल आइडेंटिटी की वजह से, तो क्या हो जाता है, फिर आपस में इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना, क्योंकि आप अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो या आप अपने ग्रुप को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आप आगे जाओगे तो कोई पीछे भी रहेगा। तो उस वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा आपस में। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपका ग्रुप और दूसरे के ग्रुप के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कोई भी एक गोल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब कि दोनों यही चाहते हैं कि हम जीते, दूसरा ग्रुप ना जीत पाए, या फिर हमें वो गोल मिले, दूसरे को ना मिले। इसमें क्या है, अपने ग्रुप को वी बोलते हैं, दूसरे ग्रुप को दे बोल देते हैं, या फिर हमारे ग्रुप को हम अपना बोलते हैं, दूसरे को बोल देते हैं दूसरा, या फिर अदर भी बोल सकते हो, दे भी बोल सकते हो। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो, जैसे भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट हो, वो सारे कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा नुकसान थोड़ा बहुत होता ही है, चाहे वो आपकी मेहनत का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, कॉस्ट हो, लेकिन कॉस्टली होता है कॉन्फ्लिक्ट। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, फायदा नहीं होता है दोनों का। अब इसके बहुत सारे रीजन है। रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि पहला रीजन है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है दूसरे ग्रुप के साथ,
और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उससे क्या होता है, दूसरे ग्रुप के ऊपर शक होने लगता है उनकी बातों में, या आपको ये लगता है वो क्या प्लान कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ माइंड में ऐसा चलता रहता है क्योंकि आप डिस्कस नहीं करते हो, आप क्लियर नहीं करते उनके साथ। तो ये कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ना हो अगर, तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है। कंपैरिजन विद ईच अदर, आप कंपेयर करने लग जाते हो अपने आप को कि दूसरे ग्रुप के पास ये ज्यादा है, हमारे पास कम है। आपको ये फीलिंग आने लग जाती है कि उनके पास है, हमारे पास नहीं है। तो जब आप कंपेयर करने लग जाते हो एक दूसरे की चीजों को, तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही आ जाता है। प्राइड इन ग्रुप, अपने ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइड होना कि भाई हमारा ग्रुप सबसे अच्छा है, हम सबसे बेस्ट है, दूसरा तो वो कर ही नहीं सकता जो हम कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग अगर आ जाए आपको अपने ग्रुप में, तो सामने वाले से कॉन्फ्लिक्ट आपका हो ही जाता है, क्योंकि वो फिर ईगो वाली फीलिंग आ जाती है और फिर किसी ना किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है जब कोई गोल अचीव करने वाली बात हो। मेलवोलेंट इंटेंट का मतलब है अगर आपके अंदर कोई ऐसी इंटेंशन है कि आप दूसरे को हार्म करना चाहते हो, दूसरे का नुकसान, आप या ये भी हो सकता है कि सामने वाले के अंदर ऐसी इंटेंशन है। मेलवोलेंट मतलब जब आप चाहते हो कि दूसरों का नुकसान हो, तो ऐसी अगर दोनों में से किसी के एक का अंदर भी इंटेंशन आ जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है बदला लेना। अगर पहले कोई पास्ट की चीज याद करके एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करी जा रही है, कोई ग्रुप ए बी आपस में पुरानी कोई बात पे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे अगेन कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है। बायस परसेप्शन होती है। बायस क्या होता है, जैसे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो दूसरे वाले कर रहे हैं वो गलत है। तो अगर बायस है मतलब आपकी सोच ऐसी है कि हम सही है दूसरा गलत है, तो उसमें भी ऑब्वियसली कॉपरेशन तो कहीं से नहीं होगी, हमेशा कॉम्पिटिशन ही होगा। देन स्केर्स रिसोर्सेज, स्केर्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मान लो आपके पास चीजों की कमी हो जाए और वो चीज दो लोग शेयर कर रहे हैं, दो ग्रुप शेयर कर रहे हैं और वो बहुत कम है, तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा कि हम ज्यादा लें ताकि हमारा गोल पहले अचीव हो जाए, दूसरे लोग बाद में लें ताकि दूसरों का गोल ना भी अचीव हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पहले चाहिए। तो जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो भी आपस में झगड़ा जैसे टेरिटरी को लेके होता है कि ये हमारी जगह है, हमारी जमीन है, दूसरा बोले हमारी जमीन है। तो जब कम रिसोर्सेज हो तो भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद है परसीव्ड इनइक्विटी। परसीव्ड इनइक्विटी का मतलब है इनइक्वालिटी। जब आपको ऐसा लगता है कि दोनों के साथ ना इक्वल नहीं हो रहा, पार्शियलिटी हो रही है। सपोज वाई आर मतलब वाई सी मतलब आपके रिवॉर्ड और आपकी कंट्रीब्यूशन अगर दूसरे ग्रुप के रिवॉर्ड और दूसरे ग्रुप की कंपटीशन के बराबर है तो इक्विटी हो जाएगी। ठीक है। इक्विटी क्या हुआ कि आपका जो रिवॉर्ड है, योर रिवॉर्ड एंड योर कंट्रीब्यूशन, आपने आपके कंट्रीब्यूशन और आपको जो रिवॉर्ड मिला वो दूसरे का, आपके फ्रेंड का रिवॉर्ड और आपके फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर है, तब तो इक्विटी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे अगर ऐसा हुआ कि आपको लगा कि हमारे को जो रिवॉर्ड मिला वो कम था, दूसरे को ज्यादा मिला, मेरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी, दूसरे की कम थी, तो इनइक्विटी हो जाती है और उस वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये सारे कॉमन रीजन है जो हमारे कॉमनली लाइफ में भी, आप ये सिर्फ ग्रुप में ही नहीं देख सकते, अगर दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में भी अगर ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाए, जैसे कि उनके बीच की कम्युनिकेशन किसी ने आके कुछ गलत फहमी क्रिएट कर दी और आपस में उन्होंने क्लियर नहीं की बात करके, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन से झगड़ा हो गया। या फिर अगर वो कंपेयर करने लग गए एक दूसरे को कि मेरे को नंबर ज्यादा मिले, उसको कम मिले, जबकि मैंने ज्यादा की थी। या फिर किसी एक के अंदर प्राइड आ गया, दोनों दोस्तों में एक ने सोचने लग गया कि मैं तो इससे ज्यादा बेटर हूँ, तो ये तब अगेन झगड़ा हो जाएगा। कोई एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे अगर, या फिर कोई पुरानी चीज को लेके बदला लेना शुरू कर देंगे। बायस परसेप्शन हो जाएगी कि मैं हमेशा ठीक करता हूँ, ये हमेशा गलत ही करता है। उसके बाद स्केयर रिसोर्सेज है कि दोनों को एक ही चीज को शेयर करके यूज करना है, लेकिन वो इतना कम है कि एक ही का काम चल सकता है, तो भी आपस में झगड़ा हो जाएगा दोनों का। और लास्ट में अगर एक को लगेगा कि भाई मैं ज्यादा काम करता हूँ, मुझे रिवॉर्ड कम मिलता है, तो भी वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि दोनों का झगड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये रीजन ऐसे हैं जो खाली ग्रुप में ही नहीं, किसी भी दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है। इसके ऊपर कुछ और पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।